द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस समपरिमाण दृश्य या आइसोमेट्रिक व्यू को बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये दृश्य 36 से 30 डिग्री के कोण पर खींचे जाते हैं और इस दृश्य में किसी बिंदु से मैक्सिमम 3 डायरेक्शन में लाइन जाती हैं, दाहिनी तथा बाईं ओर 36 से 30 डिग्री पर, या तो फिर वर्टिकल जाती है। तो इसे बनाना शुरू करें। तो सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात हम दाहिनी ओर की रेखा 36 से 30 डिग्री पर तथा यहीं घूम करके बाईं ओर की रेखा 36 से 30 डिग्री पर और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। तत्पश्चात इन रेखाओं पे हम अलग अलग डायमेंशन मार्क करेंगे। दाहिनी ओर 70 मिलीमीटर, इधर 55 और ये जो हाइट है 25 मिलीमीटर की। तो 70 मिलीमीटर मेरा यहाँ मिल पाएगा। फिर इस डायरेक्शन में 55 मिलीमीटर मार्क करना है, तो इसकी सीध में 55 यहाँ मिलेगा और इधर से 15 मिलीमीटर और इधर से 15 मिलीमीटर पे दो बिंदु प्राप्त करने हैं, जो कि यहाँ पर और यहाँ मिल जाएगा। हाइट में देखें तो ये 25 मिलीमीटर और यहाँ से 15 मिलीमीटर की हाइट पे एक रेखा और जानी है इस रेखा के समानांतर में। तो इन दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे। तो ये 25 मिलीमीटर यहाँ पे आएगा, बेस से 15 मिलीमीटर यहाँ मिल जाएगा। आइए ड्राइंग को आगे बढ़ाएं। अब ड्राइंग में ध्यान दें तो यहाँ से 70 मिलीमीटर दूर प्राप्त इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर जानी है और इस वाले पॉइंट से, जो कि यहाँ पे प्रदर्शित है, यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है और यहाँ से 25 mm ऊपर प्राप्त इस बिंदु से इधर रेखा और बाईं तरफ की रेखा खींचनी है। तो आइए इन सभी रेखाओं को खींचें हम। तो यहाँ मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर लिया है। फिर ये ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इसे ऐसे और इस बिंदु से दोनों डायरेक्शन में रेखाएं हम खींच लेंगे। बेस से 15 mm की हाइट पे ये जो प्रदर्शित है, इस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है। तो आइए इसे भी हम खींच लें अभी के अभी कुछ इस प्रकार। यहाँ पे जो प्राप्त बिंदु है, यहाँ से दाहिनी ओर की रेखा गई हुई है, जो कि यहाँ प्रदर्शित है। यहाँ से दाहिनी ओर रेखा खींचनी है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। ड्राइंग में आगे ध्यान दें तो इसकी हाइट जो है पूरी 60 मिलीमीटर है और ये जो लाइन खींची गई है टॉप से 10 mm नीचे प्राप्त बिंदु से खींची गई है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जब ये पूरी लंबाई 70 मिलीमीटर की है और ये डायमेंशन यहाँ पे 20 मिलीमीटर देख रखी है, तो यहाँ से 50 mm दूर प्राप्त इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाएगी। तो आइए इनसे पहले मार्क हम कर लें। तो यहाँ पर हमें 50 मिलीमीटर इंडिकेट करना है, जो कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर के बीच की दूरी हो जाएगी। 50 मिलीमीटर हाइट यहाँ पे हम मेज़र कर लेते हैं अभी। 60 मिलीमीटर्स यहाँ मिलेंगे और यहाँ से 10 मिलीमीटर नीचे की पॉइंट ये मिल जाएगी, जो कि हमें ये प्राप्त करनी थी। यहाँ पे ध्यान दें तो ड्राइंग में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मिलीमीटर और शेष ये दूरी 10 मिलीमीटर होगी। तो आइए इसे मेज़र कर लें अभी। सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से हम लगा लेंगे। फिर 10 मिलीमीटर हमें यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाएगा। आइए ड्राइंग को आगे बढ़ाएं। हमें इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर। तो इसे कुछ इस प्रकार से खींच लिया जाएगा। फिर ये ध्यान दीजिए, टॉप से 10 मिलीमीटर नीचे ये रेखा डायरेक्शन दाहिनी ओर की है, तो ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है पहले से।
तो हम कुछ इस प्रकार से खींचेंगे और ये जो रेखा जाती हुई दिखाई आपको दे रही है ये 60 एम की हाइट से गुजरती हुई है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लगा करके सेट स्क्वायर से खींचेंगे इस डायरेक्शन में, इधर की दिशा में। दूसरी रेखा जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसके समांतर में, तो उसको खींचने के लिए हम इसके रेफरेंस में इस रेखा पर बिंदु प्राप्त करेंगे। तो आइए प्राप्त कर लेते हैं 60 एम की हाइट पे, जो कि हमें इसके सीध में यहाँ मिल जाएगी। फिर इसी को यूज करके हम इधर की रेखा को खींच लेंगे दूसरे डायरेक्शन में सेट स्क्वायर को रख करके, यहाँ पे कुछ ऐसे। यहाँ पे ड्राइंग में इस कॉर्नर पे ध्यान दें, यहाँ पर तो बाईं ओर की रेखा खींची गई है। तो आइए इसे भी खींच लें। तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा, जो कि इस कॉर्नर पॉइंट को मीट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर की दिशा में खींची जाएगी। तो सेट स्क्वायर को ऐसे लगा लेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने के लिए, कुछ इस प्रकार। इतनी ड्राइंग हो जाने के बाद इस कॉर्नर से ये जो रेखा खींची गई है 15 एम की दूर पे, और लास्ट इस पॉइंट से ये वाली जो रेखा खींची गई वो 15 एम की दूर पे है। तो आइए पहले इसको मेज़र करके मार्क कर लें इन दोनों बिंदुओं को। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 15 एम की दूरी यहाँ मिल जाएगी और इधर से 15 एम की दूरी यहाँ मिल जाएगी। इस कॉर्नर से 22 एम दूर प्राप्त बिंदु से ऊर्ध्वाधर रेखा ऊपर की दिशा में खींची जानी है, और ये रेखा पहले से खींची गई रेखा के समांतर खींची जाएगी 5 एम की हाइट पे। तो आइए इन दोनों बिंदुओं को भी हम यहाँ पे इंडिकेट कर लें। तो 22 एम आपका यहाँ मिल जाएगा और 5 एम की हाइट हम इधर मार्क कर लेते हैं। इसी का रेफरेंस लेके हम लाइंस खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। और भी ध्यान दें तो ये बेस में ये वाला पॉइंट रैंडमली मिलाया जाएगा। तो इसको हम ऐसे सेट स्क्वायर लगा करके मिला लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये यहाँ पे मिलेगा और ये कुछ ऐसा मिलेगा। फिर इस लाइन को मिटा देंगे। आइए ड्राइंग को और आगे बढ़ाएं। यहाँ से ये दाहिनी ओर रेखा जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये कुछ सेट स्क्वायर को ऐसे ही लगा करके खींच ली जाएगी यहाँ पे ऐसे। इस पॉइंट से हमें ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है और इस डायरेक्शन में रेखा खींचनी है, जो कि इधर ये वाली दिखाई दे रही है और ये ऊर्ध्वाधर वाली। तो आइए खींच लें हम इसको। ये यहाँ से कुछ ऐसा और यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली जाएगी इस प्रकार से। यहाँ से 15 एम दूर और लास्ट से 15 एम दूर प्राप्त इन बिंदुओं से दाहिनी ओर की रेखाएं जाती हुई दिख रही हैं, जो इसके समांतर खींची जाएंगी। तो मैंने ये रेखा पहले से खींच रखी है, फिर इसको आगे स्लाइड करेंगे। इसको यहाँ पे ऐसे खींच लिया जाएगा और यहाँ पे इसको ऐसा कुछ। ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर खींची जानी है 5 एम की नीचे आने पर। तो उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है। तो आइए इसको भी खींच लें। इसका रेफरेंस लेके आएंगे तो यहाँ पे लाइन खींचनी है हमको कुछ ऐसे। ड्राइंग में आगे ध्यान दें तो ये वाला पॉइंट यहाँ से 10 एम नीचे प्राप्त इस बिंदु से आपस में मिला दिया जाना है। तो आइए यहाँ से 10 एम नीचे बिंदु प्राप्त कर लें, जो कि यहाँ पे मिलेगा। इस फ्लैंस की मोटाई जो आप देख पा रहे हैं 11 मिलीमीटर की दे रखी है। तो आइए इसे भी मेज़र कर लेते हैं। ग्यारह एम आपका यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो पूरी लेंथ है लास्ट से 15 एम दूर तक है। तो सेट स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे।
इसके लास्ट पॉइंट से 15 एम दूर तक खींचा जाना है, बस यहाँ तक। आइए प्राप्त इन बिंदुओं से ड्राइंग को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इस डायरेक्शन में लाइन जाती हुई दिख रही है, जो कि हम इसे इस प्रकार से खींचेंगे। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु आपस में मिला दिया जाना है, ऐसे ही सेट स्क्वायर को लगा करके। इसको हम ऐसे खींच लेंगे इस प्रकार से। फिर दूसरे सेट स्क्वायर को यहाँ पे सेट करेंगे। फिर इस बिंदु से रेखा इसी के समांतर खींची जाएगी। तो आगे हम स्लाइड करेंगे कुछ इस प्रकार और इसे खींच लेंगे हम ऐसे। तो ये वाला शेप यहाँ पे जो बनना था वो बन गया दिए गए डायमेंशन के अनुसार। ये पॉइंट आपस में मिलाना है और ये भी दोनों को आपस में मिलाना है। तो इसको हम आइए मिला लेते हैं इन दोनों को। इसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिलाया जाना है। दी गई ड्राइंग में ये कुछ ऐसा मिलेगा। इसको आपस में मिलाने के बाद इस बिंदु से हम दाहिनी ओर की रेखा खींचेंगे इसके समानांतर। तो आइए कुछ हम इसको आगे बढ़ाएं। यहाँ पे ऐसा हल्का सा दिखाई देगा और फिर इस पॉइंट से इस रेखा की समांतर रेखा खींची जाएगी, जो कि मैंने पहले से खींच रखी है। तो उसको हम ऐसे कॉन्साइड करते हुए लगा लेंगे। दूसरा सेट स्क्वायर यहाँ पे लगाया जाएगा और उसको आगे स्लाइड करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये आपस में यहाँ मिलाया जाएगा। तो पहले ये एक्स्ट्रा लाइंस को हम मिटा लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं ड्राइंग को। यहाँ पे आपको ड्राइंग भले ही कुछ अलग दिखाई दे रही होगी, लेकिन दिए गए डायमेंशन के अनुसार ड्राइंग कुछ इस प्रकार की प्राप्त होगी। तो इस ड्राइंग की आउटलाइन खींचने के बाद या ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के बाद आइए हम इसकी इन एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन को खींच लें। तो सेट स्क्वायर को हम सेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इसका रेफरेंस हम ले लेंगे आगे, क्योंकि हाइट यहाँ पे दिखानी है तो ऐसा भी खींचा जा सकता है रेफरेंस। बिल्कुल फुल हाइट आपकी यहाँ मिल पा रही थी, तो इसको हम यहाँ पे ऐसा खींचेंगे। फिर ये 15 मिलीमीटर को दिखाने के लिए हम आगे स्लाइड कर लेंगे इस हिसाब से। फिर ये एक्सटेंशन लाइन को खींच ले आइए सभी। तो ये डाउनवर्ड्स कुछ इस प्रकार से ड्रॉप होगा। इस प्रकार से हम सबका रेफरेंस लेते जाएंगे और ड्राइंग में हम उन्हीं डायमेंशन को दिखाते चलेंगे जो कि इसमें प्रदर्शित है। इसी दौरान हम इस डायमेंशन लाइन को खींच लेंगे। तो पहले 15 एम को दिखाने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर लिखाएं। थोड़ा और पीछे आएंगे तो पूरी चौड़ाई दिखाने के लिए यहाँ पे रेखा खींच ली जाएगी। फिर इस 15 एम को दिखाने के लिए यहाँ रेफरेंस ले लेंगे इस प्रकार से। ये 22 mm आप यहाँ भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की हाइट 10 mm थी, तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर को लगा लेंगे। यहाँ से हम 10 mm को प्रदर्शित कर लेंगे। फिर यहाँ वर्टिकल हाइट दिखानी पड़ेगी, इसलिए हम इसको लाइन को कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। फिर इसी पॉइंट से हम इधर की लाइन खींचेंगे जो कि इसकी चौड़ाई दिखाने का काम आएगी।
फिर इसका रेफरेंस लेंगे और इसका रेफरेंस लेंगे, जो कि 15 mm की दूरी है, उसको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। इस प्रकार से खींच लेंगे। यहाँ पे फ्लैंज की मोटाई को हम प्रदर्शित करेंगे। इसका रेफरेंस लेकर के इसकी हाइट दिखा दी जाएगी यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से। और ये यहाँ पे इसकी चौड़ाई प्रदर्शित कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा लाइंस को कुछ इस प्रकार से रख के मिटा लिया जाएगा। आइए अब एक देसी पद्धति को फॉलो करते हुए सभी डायमेंशन को लिख लें, जिसमें हम एक देसी पद्धति में के दौरान या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम के दौरान सभी अंक इन डायमेंशन लाइन के बीच के स्पेस में लिखे जाएंगे। तो आइए इन डायमेंशन को प्रदर्शित करें। 15, 15, 15 और 55, ये तमाम डायमेंशन 15 mm के हैं, जिसमें हम डायमेंशन लाइन के बीच में सभी नंबर्स लिखेंगे और सभी की दिशाएं एक जैसी होंगी। ये एरो हेड का रेशियो 3:1 का होता है। ये 70 है, ये पूरी हाइट 60 मिलीमीटर की है, तो बिल्कुल एक दिशा में ही सबको लिखते जाएंगे हम। ये चौड़ाई 20 मिलीमीटर की है। सभी अंक एक ही दिशा में लिखे जाते हैं या सबकी दिशाएं एक जैसी होती हैं, इसलिए इसको हम एक दिशी पद्धति कहते हैं। कुछ इस प्रकार से हम नंबरिंग करते जाएंगे। और ये 25 mm था। इस ड्राइंग में जो आप देख पा रहे होंगे, ये अलाइन सिस्टम में डायमेंशनिंग की गई है, जिसे संरेखी पद्धति कहते हैं। और हमने यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल सिस्टम, एक दिशी पद्धति को फॉलो किया है। और आखिर में ये 5 मिलीमीटर भी यहाँ पे लिख लिया जाएगा। इस तरीके से डायमेंशनिंग में इसकी कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आप ये ड्राइंग बना लिए होंगे और डायमेंशनिंग का ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।